हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन होम्योपैथिक हीलिंग। हर बारी की तरह इस बारी भी एक और रेमेडी लेकर आई हूँ फॉर होम्योपैथ्स फॉर इजी लर्निंग, नॉट फॉर द लेमैन कि हमसे रेमेडी सुनी और खुद लेना शुरू कर दिया। प्लीज कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द रेमेडी। आज की रेमेडी कोरल स्नेक रेमेडी है। एसिड रिफ्लक्स हेडेक्स होती हैं, ब्लडी डिस्चार्जेस होते हैं एंड आइसी कोल्ड सेंसेशन होती है, दैट इज इलैप्स कोरलानिस। इलैप्स कोरलानिस जोन सी है, ये एक कोरल स्नेक के वेनम से बनती है। फैमिली एलेपीडिया को बिलोंग करता है। बहुत ही पॉइजनस स्नेक होता है। स्नेक वेनम में जैसे काम क्या करता है, ब्लड को काला या जमावदार यानी जमा देता है। पहले स्पाज्म होता है, फिर पैरालिसिस होता है, डार्क ब्लैक क्लॉटेड डिस्चार्जेस होते हैं। इसी तरह से इलैप्स में क्या होगा, ब्लड जो सा होगा वो ब्लैक डिस्चार्जेस, ब्लैक ब्लैक ईयर वैक्स अगर है तो वो भी ब्लैक है। अगर हमारे कुछ अंदर से ब्लडी डिस्चार्जेस हो रहे हैं, वट एवर ब्लडी डिस्चार्जेस, बीट मेंस्ट्रुअल या बी कफ के साथ कुछ ब्लड आ रहा है तो वो ब्लैक होगा। फिर फीटॉइड ऑफेंसिव स्मेल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये सारे के सारे इसके रेमेडी के एक बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है। अब पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है और वो कह रहा है मेरे अंदर ऐसे है जैसे बर्फ जमी है, बर्फ जैसी ठंडक है मेरे अंदर, एसिडिटी हो रही है फ्रंटल और पूरे सिर में, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक सिर दर्द होता है मेरे को जब एसिड बनता है, और जब तक एसिडिटी रहती है मेरे सिर को आराम नहीं आता है। जैसे ही एसिडिटी खत्म तो मेरा सिर को भी आराम आ जाता है। फिर उसके बाद ये तो एक सिम्टम हो गया। फिर उसके बाद अगर पेशेंट आके कहे कि मुझे जो सा है गले में ऐसे लगता है खाना अटक रहा है, वॉमिट करके निकालना पड़ता है, नॉजियाटिक हो जाता हूँ, गले में खाना अटक रहा है, तो हमारे को इलैप्स सोचनी चाहिए। कोई भी डिस्चार्जेस जो कि ब्लैक हो, डार्क हो, स्ट्रिंजी हो, धागे जैसे हो, तब भी हमारे को इलैप्स सोचनी चाहिए। बट उसके साथ साथ बाकी सिम्टम्स भी हमें देखने चाहिए। अब हमारे को और इजीली याद करने के लिए कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि मेंटली अगर हम पेशेंट को या फिजिकली या उसके अपीयरेंस या वट एवर, जब हम उसका पूरा स्टेट लेते हैं तो अगर हम पेशेंट को देखें तो वो एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, टैलेंटेड होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, सोसाइटी में उनकी कुछ इमेज होती है, पोजीशन होती है, उस पोजीशन को लेके ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से उनको मे बी ड्रीम्स आती हो कि मैं बहुत ऊंची जगह से नीचे गिर रहा हूँ। दैट इज फियर कि उनकी पोजीशन के ऊपर कोई हमला ना करे, यानी वो अपनी पोजीशन से कहीं नीचे ना गिर जाए। तो ऊंची बिल्डिंग, सपोज करो एक आदमी एक टावर पे खड़ा हुआ हो, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, पूरा कांच से बना हुआ टावर है, बिल्डिंग ऐसी है, और ऊपर से नीचे देखने में उसको डर लग रहा है कि मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊं। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर क्या है, उसकी अपनी बॉडी भी सपोज करो एक कांच से बनी हुई है, उसकी ट्यूब जा रही है। ये हम एक फिजिकल उसका समझ रहे हैं एंड मेंटल समझ रहे हैं, स्टेट, दोनों स्टेट समझने के लिए कोशिश करते हैं कि एक कांच की ट्यूब भी है उसके अंदर, उसके अंदर बर्फ जैसा पानी उसके अंदर जा रहा है, ऊपर से नीचे चल रहा है, पर उसकी वजह से उसमें एसिड बन रहा है, गले में टाइटनेस हो रही है, खाना अटक जा रहा है ईसोफेगस में, नोजिया हो रहा है, पेशेंट चाहता है कि वॉमिट करके इस ठंडक को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है इलैप्स। पेशेंट जो उनसे है वो अगर आके कहे कि मैंने फ्रिज से कुछ निकाला था, फ्रिज में रेफ्रिजरेटेड कुछ भी चीज़ वो खा लेता है, ठंडी चीज़, तो उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब ठंडक को लेकर ही, अब बिल्डिंग पे खड़ा है, बॉडी भी कांच की है, तो अब उसके अंदर क्या है कि जैसे सब कुछ जम रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ईयर में अगर इन्फेक्शन है, नोज में इन्फेक्शन है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, तो ईयर में वैक्स जैसे होगी वो ब्लैक हार्ड वैक्स होगी, नोज में जैसे होगा ब्लैकिश कलर का या थिक वो होगा, जमा हुआ अंदर क्रस्ट होंगे, और वो जो उनसे बहुत ही डार्क डिस्चार्जेस होता है, और जब उनको हम ईयर या नोज से निकाल देते हैं तो ग्रीनिश और बहुत ही गंदी स्मेल वाले ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं उसके बाद। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इतनी ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा है, मैं गिर जाऊंगा, मेरी इमेज खराब ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेशेंट को हमेशा एक कांस्टेंट डर रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है।
ठीक है, उसको अपनी इमेज को लेकर इतना डर रहता है, या अपनी फैमिली को लेकर भी इतना डर रहता है कि कहीं मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली हस्बैंड है, बच्चे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। फैमिली को सेफ, मतलब मेरी फैमिली सेफ रहे, उसके अंदर हमेशा ही रहता है। अकेले रहने का उसको बहुत ज़्यादा डर है, उसको ऐसे लगता है कि कोई है उसके आस-पास। उसको बहुत सिवियर वाला डर है। बाकी बहुत सारी रेमेडीज़ के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं, बट इलैप्स में जो-सा है, ये एक अलग तरीके का डर होता है। उसको इमेज को लेकर भी डर है, उसको अकेले रहने में भी डर है, और उसको हमेशा एक फ़ियर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो एसिडिटी, आइस कोल्ड सेंसेशन, इसोफेजियल स्पैज़्म, ब्लैक डिस्चार्जेस, फियर ऑफ फॉलिंग एंड राइट साइडेड पैरालिसिस, ये सारा का सारा अगर हमारे को कहीं मिलता है तो दैट इज इलैप्स। अब हम इसको कुछ निमोनिक्स के वे में समझने की कोशिश करते हैं। इलैप्स का ई इज फॉर ईएनटी, एंड ईएनटी के साथ साथ डार्क डिस्चार्जेस। जैसे मैंने बताया कि उसके ईयर में अगर वैक्स है, दैट इज गोइंग टू बी हार्ड एंड ब्लैक, और वैक्स निकालने के बाद ग्रीनिश या फाउल डिस्चार्जेस रहते हैं, और वो वैक्स बार बार जम जाता है, थिक, बहुत ही थिक। इवन कि हम लोग अगर डॉक्टर के पास जाएं और वैक्स को निकलवा दें, इतना हार्ड है, इतना जबर, बार बार रिकरेंट वो वैक्स जम जाती है, और डॉक्टर के पास जाके उसको निकलवानी पड़ती है, और उसके बाद ग्रीनिश फाउल डिस्चार्जेस होते हैं। तो हमारे को इलैप्स सोचनी चाहिए। देन नोज में अगर है तो ओजीना, बैड स्मेल, और ग्रीन क्रस्ट्स होंगे। एपिस्टेक्सिस होगा अगर तो वो डार्क या ब्लैक होगा। थ्रोट में अगर है तो ड्राई, क्रस्टी, ऑफेंसिव ब्रेथ रहेगी। ये सब आपस में रिलेटेड है। ईयर का इन्फेक्शन हुआ, नोज में अगर ब्लॉकेज है साथ में, तो स्मेल जो सी है उसकी एक ऑफेंसिव ब्रेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, इलैप्स में एक रूल याद रखना कि काला या डार्क और स्ट्रिंजी डिस्चार्जेस इलैप्स में बहुत अच्छे से आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, कहीं से भी होंगे। देन एल इज फॉर लंग्स एंड राइट साइडेड रेमेडी है ये। राइट साइडेड लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। कोल्ड फीलिंग इन द चेस्ट रहेगी, कफ के साथ, अगर जैसे ईसोफेजियल स्पैज्म है अगर पेशेंट को, या ईसोफेजियल कैंसर हो गया है पेशेंट को, उसके अंदर बहुत अच्छी रेमेडी है ये इलैप्स, जिसमें कि खाना इधर आके जम गया, उसको लगा कि फंस गया और वो वॉमिट कर रहा है, खाने को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ ब्लड आ रहा है विच इज ब्लैक थ्रेड लाइक, और स्ट्रिंजी ब्लड आ रहा है। ठीक है, पोस्ट इन्फेक्शन या कोल्ड ड्रिंक्स के बाद अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हो, कुछ भी लंग्स की प्रॉब्लम, स्पेशली आफ्टर कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड कुछ भी लेने के बाद, तो हमारे को इलैप्स सोचनी चाहिए। देन ए इज एसिडिटी, एसिडिटी विद हेडेक एंड एंग्जाइटी। ए फॉर एसिडिटी एंड ए फॉर एंग्जाइटी। सब कुछ एसिडिटी से शुरू होता है, GERD है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है, एसिडिटी के साथ साथ थ्रॉबिंग हेडेक है, फोरहेड से बैक ऑफ द हेड जा रहा है हेडेक। जैसे ही एसिडिटी खत्म होती है, हेडेक भी ठीक हो जाता है। और कोल्ड चीज़ें सबसे बड़ा एनिमी होता है इसके अंदर। फ्रिज से खाना निकाल के खा लिया, कोल्ड वाटर पी लिया, आइसक्रीम्स खा ली, कोल्ड फ्रूट्स खा लिए, एप्पल्स वगैरह कुछ भी ठंडा खा लिया, तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर कोल्ड चीज़ खाते ही एसिडिटी हो जाती है, हेडेक हो जाती है, दोनों एक साथ ही होता है, बट ठंडी चीज़ खाने से होता है। और एंग्जाइटी उसका, जैसे मैंने बताया, एंग्जाइटी उसको हमेशा रहेगा कि मेरी फैमिली सेफ रहे, मेरी पोजीशन के ऊपर कोई हार्म ना आए। उसको ड्रीम्स रहती हैं, इसी एंग्जाइटी, अपनी पोजीशन को लेके उसको क्या ड्रीम्स रहेंगी, मैं बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूँ। देन पी इज फॉर पेन, स्पैज्म, पेन के साथ स्पैज्म और पैरालिसिस में बहुत अच्छा है ये। स्नेक वैनम का एक यूनिवर्सल रूल होता है कि पहले स्पैज्म होगा, फिर पैरालिसिस होगा। तो इलैप्स में क्या होगा, इसोफेगस का अगर स्पैज्म है तो खाना या पानी गले में अटक जाता है, नीचे नहीं जाता है, पेशेंट को वॉमिट करके निकालना पड़ता है। एडवांस केसेस में जैसे इसोफेजियल पैथोलॉजी हो गई है, कफ जो सा होएगा वो होगा, और डार्क ब्लड साथ में आएगा, और ये आगे चल के राइट साइडेड पैरालिसिस को भी उसमें बन जाता है। नर्व्स की वीकनेस हो सकती है, और इसमें राइट साइडेड डोमिनेट करती है कि वहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। देन एस इज फॉर सेंसेशन ऑफ आइस,
सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर सिम्टम है इलैप्स का कि पेशेंट फील करता है डॉक्टर अंदर बर्फ का पानी चल रहा है, मेरे अंदर बर्फ है जैसे। ईसोफेगस हो, स्टमक हो, एब्डोमेन हो, चेस्ट हो, सब जगह उसको ऐसे लगेगा बर्फ है। एक ट्यूब के अंदर जैसे आइस कोल्ड वाटर ऊपर से नीचे जा रहा हो, और बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा उस आइस कोल्ड वाटर को निकालने के लिए? वो नॉजियाटिक होगा, वॉमिटिंग होगी। अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो उसको प्रोस्ट्रेटिंग डायरिया, लूज मोशन जैसे कुछ होगा उसको उस आइस को निकालने के लिए। तो ये इसके एक बेसिक निमोनिक्स हैं। अब हम अगर इसकी डिजायर्स और एवर्जन्स की बात करें तो बटर मिल्क, स्वीट एंड बटर मिल्क इसको बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है इसको स्वीट एंड बटर मिल्क लेना। आइस इसको बहुत अच्छी लगती है, सर्दी हो गर्म हो आइस खानी, आइस से एग्रावेशन है बट आइस इसको अच्छी लगती है। ऑरेंजेस इसको बहुत पसंद है। एवर्जन होती है इसको बनानास और कोल्ड प्लेन वाटर से, आइस उसको अच्छी लगती है। तो ये थी हमारी बहुत ही खूबसूरत रेमेडी इलैप्स। इलैप्स के बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे को पूरा ध्यान में रखना चाहिए कि जब एसिडिटी हेडेक के साथ हो, अंदर आइस जैसी सेंसेशन हो, गले में खाना अटक रहा हो, स्पैज्म के बाद पैरालिसिस हो जाए और डिस्चार्जेस जो उनसे हैं वो हमेशा हमेशा ही ब्लैक कलर के हों, काले हों, वहाँ हमें इलैप्स को मिस नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये रेमेडी अच्छे से समझ आई हो। वंस अगेन दिस रेमेडी इज ओनली फॉर होम्योपैथ्स फॉर इजी लर्निंग, नॉट फॉर लेमैन की अपने आप सुनी और ये रेमेडी लेनी शुरू कर दी कि मेरे अंदर से काले ऐसे डिस्चार्जेस हो रहे हैं या मुझे इसोफेजियल स्पाज्म हो रहा है, मेरे गले में खाना पानी अटक रहा है। नहीं, बहुत सारी और रेमेडीज हैं जो कि इसके लिए हो सकती हैं। So please don't take it on your own. Consult your nearest homeopath before taking any of the remedy. Thanks from my side. I am Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज़ राइट डाउन सम कमेंट्स ताकि मुझे भी पता लगे जो मैं रेमेडीज़ बना रही हूँ वो आपको समझ आ रही हैं इजीली या मुझे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। थैंक्स।